नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। और हम लोग मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 2.5 का पिछले के दो वीडियो हम कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.5 का मतलब पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस वजह से हमको आज तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 का। तो क्या है कि जो यहाँ दिया गया है, इसके पहले आप अगर एक्सरसाइज 2.5 का स्टार्टिंग का वीडियो देखेंगे तो उस पर हमने एक सर्वसंख्या लिखवाई थी, या 2.5 का अगर सेकंड वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी कई सारे सर्वसंख्याओं का प्रयोग हुआ था, अर्थात जो आइडेंटिटीज होती हैं उनका उपयोग हुआ था। ठीक, उसी पर आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न जो आपको कह रहा है वो कह रहा है सत्यापित कीजिए ये इज इक्वल टू ये। पहला जो है जिसको सत्यापित करना है वो क्या है आपके पास, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, अब या तो इसको इसके फार्मूले पर ब्रेक करो, या तो डायरेक्ट जो आपके पास ये आपके पास है LHS और ये क्या है आपके पास RHS। ठीक है, मान लीजिए कि सेकंड साइड को आप ले लेते हैं। ठीक, टेक टू RHS, चाहे इसको सॉल्व करके इसके इक्वल में ले आओ या फिर इसको सॉल्व करके इसके इक्वल में ले आओ, बात एक ही है। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है, जो हमारा RHS है, वो है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व करके क्या लाना है, हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेके आना है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख रहे होंगे कि जहाँ दो ब्रैकेट दिए गए हैं और दोनों ब्रैकेट में दो प्रकार के बहुपद हैं या दो प्रकार के पॉलिनोमियल हैं। क्या है कि इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अगर इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देते हैं तो हो सकता है आपका आंसर मिल जाए। ठीक, चलो सॉल्व करके चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहला जो ब्रैकेट है, पहला जो कोष्ठक है, उसमें x प्लस वाई है और दूसरे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले x को उठाएंगे और x का गुणा हम सभी में करवा देंगे बारी बारी से, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो तीनों पदों में हम x का गुणा करवा देंगे, x का मल्टीप्लाई करवा देंगे। x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और बगल में y भी है, y भी नोट कर लो। x का गुणा अगर y स्क्वायर में करोगे, ठीक है, x का गुणा अगर y स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। हमने x का गुणा सामने वाले के तीनों पदों में कर दिया, फिर क्या लगा हुआ प्लस। अब y का गुणा हमको सभी पदों में करना है। y का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर। y का गुणा माइनस एक्स वाई में करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और y x तो वैसे ही नोट हो जाएगा, और y का गुणा जब y में होगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। फिर y का गुणा अगर y स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, y का क्यूब। अगर ध्यान से देखें तो बीच के कुछ पद हमारे पास ऐसे हैं जो समान हैं। कौन कौन से, एक्स क्यूब के क्या समान कुछ मिल रहा है, कहीं एक्स क्यूब है, नहीं है, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, जैसा है वैसे ही। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई, एक माइनस एक प्लस, अगर माइनस तीन और प्लस 3 की मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। ठीक, ऐसे ही यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, दोनों पद समान हैं, लेकिन फर्क क्या है कि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। और अगर पद समान और चिन्ह विपरीत हो तो क्या हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, और बचेगा क्या आपके पास, प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या मिला आपको, LHS यही तो था। LHS आपके पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमको क्या हुआ है, मिल गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक, अब आगे देखिए जो आपके पास अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बस जो इसमें हमने किया है वही इसमें भी कर देना है। ठीक, मान लीजिए फर्स्ट वाला था, सेकंड वाले में भी हम क्या कर देते हैं, टेक टू RHS, इसमें भी हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक, ये है आपके पास। अब RHS को, ये आपके पास LHS है और ये क्या है, RHS। अगर RHS को लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हमको जो प्रूव करना है वो हमको मिल जाएगा। RHS क्या है हमारे पास, RHS हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई और सेकंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और x का मल्टीप्लाई अब हमको करना है। सबसे पहले x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ। फिर x का गुणा x वाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। फिर x का गुणा अगर हम y स्क्वायर में कर दें तो हो जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर। हमने x को उठाया और x का गुणा तीनों में करवा दिया। अब वही काम करेंगे y के साथ भी, y को भी उठाएंगे और y का गुणा सभी के साथ करवा देंगे। लेकिन ध्यान रखें y के साथ माइनस भी है, तो माइनस y का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो वाई एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस
प्लस क्या हो जाएगा माइनस वाई का गुणा अगर हम एक्स वाई में करेंगे तो एक्स तो वैसे ही है लेकिन वाई अब क्या हो जाएगा आपके पास दो बार, यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस वाई का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा आपके पास वाई क्यूब हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी कुछ टर्म्स है जो कैंसिल होंगे, एक्स क्यूब तो एज इट इज़ नोट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है, प्लस माइनस पद समान चिन्ह विपरीत कट जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, बस अंतर यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा क्या आपके पास माइनस का वाई क्यूब। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक है, जो हमको प्रूव करना था वो हमारा क्या हुआ प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप यहाँ से राइट हैंड साइड को लो और राइट हैंड साइड को लेने के बाद क्या करो, उसका आपस में सीधा सा काम मल्टीप्लाई कर देना है बहुपदों का, दो बहुपद मिलेंगे, दोनों का आपस में गुणा करवाना है और गुणा करवाने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो भी आपको प्रूव करना है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, वो भी इसी से संबंधित, फार्मूले वही, सर्वसमीकाएँ वही जो हमने पीछे लिखवा चुका है, आपको पीछे हमने लिखवाया है अगर हम पहला वीडियो देखेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.5 का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड वो भी करना किसका है, पहला है आपके पास, पहला है 2y क्यूब 27y क्यूब और प्लस है आपके पास 125 जेड क्यूब, और सेकंड क्या है आपके पास 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये हमारे पास है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि पहले वाले का हमको गुणनखंड करना है, मान लीजिए फर्स्ट वाले का करना है। अब अगर ध्यान से देखें आपको, मैंने एक सर्वसमीका या दो फार्मूले हमने लिखवाए थे, एक लिखवाया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या था एक्स स्क्वायर, फार्मूले दिए गए हैं ध्यान से देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये था और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये था, समझ आया कि नहीं है, ये दोनों फार्मूले दिए गए। एक्स मतलब पहला टर्म जो क्यूब के फॉर्म में हो, दूसरा टर्म जो भी, दूसरा पद जो भी क्या हो क्यूब के फॉर्म में हो। हमने फार्मूला लिखवाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चाहो आप ए क्यूब ए बी के मतलब पदों में ले लो, ए क्यूब और बी क्यूब कर दो, या तो आप चाहो तो एक्स और वाई के पदों में भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक, बस सर्वसमीका सही होनी चाहिए। अब क्या है आपके पास 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसको हमको सॉल्व करना है। हम 27 जो आपके पास वाई क्यूब है तो 27 वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3y का होल क्यूब का मतलब 3y का गुणा कितनी बार, 3 बार, और जब 3 बार करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया क्या हो जाएगा 27, और y का गुणा y में करेंगे y स्क्वायर, और y स्क्वायर का गुणा फिर y में करेंगे तो क्या आ जाएगा y, मतलब y कितनी बार 3 बार है। ठीक, इसका क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 125 जेड क्यूब, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यूब, क्योंकि 125 जो है वो 5 का क्या है क्यूब अर्थात घन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे ठीक तो सर्वसमीका किसके द्वारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अगर हम इस सर्वसमीका से इसको सॉल्व करें, इस सर्वसमीका से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमने x अर्थात a कहो या b कहो या x और y कहो, बात एक ही है। ठीक, यहाँ x का क्यूब प्लस y का क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई, x क्या था हमारे पास 3y और y क्या था आपके पास 5z, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे है क्या आपके पास, x के प्लेस पे आपके पास है 3y, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे ये और वाई के प्लेस पे ये, एक्स और वाई आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे हमने माना क्या था 5z, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 3y प्लस 5z और 3 का स्क्वायर करोगे 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 5 15, 3 पचे में क्या होगा 15 और क्या हो जाएगा y z प्लस 5z का स्क्वायर है, मतलब 5z का मल्टीप्लाई किस में कर दिया जाए, फिर से 5z में कर दिया जाए, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 25 और z स्क्वायर यहाँ ऐसे आ जाएगा। ये आपको गुणनखंड करना था, ये आपको क्या मिल गया है, आपका गुणनखंड मिल गया है। इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, किसका, जो आपको दिया गया है।
इसमें और इस क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि ये प्लस में दिया है, ये माइनस में, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके है 64m³ माइनस 343n³। ठीक, देखो ये भी क्यूब के फॉर्म में है, ये भी क्यूब के फॉर्म में है। अगर हमको ये चेक करना हो, जैसे हमने डायरेक्टली यहाँ 3y कर दिया था और आपको मान लीजिए कि किसी प्रकार की दुविधा है कि यहाँ 64 किसका क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा गुणनखंड कर लो। 64 का गुणनखंड आप करोगे तो ये हो जाएगा 32, 16, 8, 4, 2, 1। क्यूब है ना, घात में क्या है 3, अगर घात में 3 है तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, 2 का एक जोड़ा फिर 2 का एक जोड़ा, 2 दूना में क्या हो जाएगा 4, मतलब यहाँ क्या होगा 4 और बाकी क्या होगा m, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। यहाँ ऐसे ही आप गुणनखंड करेंगे, 3 4 3 का अगर आप फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से कैंसिल होगा, 49 7 343 और 7 7 में 49, 7 1 7, ये आपको मिल जाएगा। अगर जोड़ा बनाएंगे तो 7 का एक जोड़ा बनेगा, तो लिख दो 7 और बाकी n के जगह पे n क्या हो गया क्यूब। a³ माइनस b³ या फिर कहो x³ माइनस y³ इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई, x के प्लेस पे क्या है 4m और y के प्लेस पे क्या है 7n, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है आपके पास, सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास है x², सबसे पहले क्या है आपके पास x² और x के प्लेस पे है क्या आपके पास, x के प्लेस पे 4m इसका स्क्वायर प्लस xy, x के प्लेस पे क्या है 4m इंटू वाई, वाई के प्लेस पे क्या है 7m, xy हो गया प्लस का y² प्लस y², y की जगह पे हमने माना क्या था 7m, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, गुणनखंड मिल जाएगा 4m माइनस 7m फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, मतलब 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 16 और m का करोगे तो m² माइनस 4 से बन जाए 28, 4 7 28 और 5 का n में करेंगे तो क्या होगा 5n। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 क्या होगा 49 और n का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा n²। ये आपको दोनों फैक्टर मिलने वाले हैं। गुणनखंड मतलब दो भागों में तोड़ दो, जैसे मैं कहूँ कि 12 का गुणनखंड करो तो 12 का गुणनखंड आप लिख सकते हो 4 × 3, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 भी 12 का एक गुणनखंड है और 3 भी 12 का क्या है एक गुणनखंड है। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं समझ में आता तो 3 बार में देखिए। ठीक, पहली बार में तो आपको पुट्टी करने नहीं आया था सही से, घर वालों ने करवाया था, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। समस्या तो है ना, और समस्या झेलेगा कौन, तुम झेलोगे। सफलता तुम्हें चाहिए तो सफलता तुम्हें चाहिए तो झेलने कोई दूसरा तो आएगा नहीं। आगे देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, आगे आपके पास क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। उसके पहले एक हम सर्वसमीका लिखते हैं। सर्वसमीका क्या है आपके पास, एक सर्वसमीका आपके पास जो फार्मूले में है x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू, अगर x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस 3xyz माइनस 3xyz। ठीक, अगर ये सर्वसमीका के फॉर्म में हो, अगर ये सर्वसमीका के फॉर्म में हो मतलब इसको आप सर्वसमीका अगर मान लेते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फार्मूला होता है सर्वसमीका का। इस सर्वसमीका का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब आपको ध्यान से देखिए कि इसका गुणनखंड करना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, या फिर x कहो या फिर y कहो। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास क्या होता है, सर्वसमीका आपके पास होता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आपको सर्वसमीका मिल जाता है। अब आपके पास है क्या, पहले से फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ x³ था वहाँ क्या है 27x³, जहाँ y³ था यहाँ y ही है और जहाँ z था वहाँ z ही है और माइनस जहाँ 3xyz था वहाँ क्या कर दिया है 9xyz। अगर हम इसको आगे परिवर्तित करें या बदलें तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था 27x³ मतलब क्या है 3x का होल क्यूब, मतलब x के प्लेस पे 3x है। यही तो हमारे पास केवल यहाँ x था,
x के प्लेस पे अगर 27 हो गया है, x के प्लेस पे अगर 27 हो गया है, मतलब क्या है कि किसका क्यूब किया हमने तो 27 है, किसका घन किया 3 का घन किया तो हमको 27 मिला। 3x का क्यूब प्लस में क्या है आपके पास y क्यूब, प्लस में क्या है z क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a की जगह पे 3x, b की जगह पे y और c की जगह पे क्या है z, 3abc या फिर abc कहो या फिर xyz कहो, बात एक ही है। ठीक, आप कहो अगर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, x के प्लेस पे क्या है 3x माइनस 3xy z, x की जगह पे 3x हमने रख दिया है, इज इक्वल टू क्या होगा। अगर हम सर्वसंख्या से देखें तो सबसे पहले होगा x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन हमने x के जगह पे लिया क्या है 3x, y के जगह पे तो y ही है और z के जगह पे z ही है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही नोट कर लेंगे। आगे क्या है आपके पास, आगे सबसे है आपके, उसके आगे है ये हो गया, अब आगे है एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है 3x, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे वाई ही है तो वाई स्क्वायर, जेड की जगह पे जेड ही है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स के जगह पे क्या है 3x और वाई के जगह पे क्या है वाई, वाई ही रह जाएगा। ठीक, माइनस वाई जेड, वाई की जगह पे क्या है वाई और जेड की जगह पे क्या है जेड है तो वाई जेड ही रह जाएगा, माइनस जेड एक्स, जेड के जगह पे तो जेड है लेकिन एक्स के जगह पे क्या है 3x है। ठीक, आगे सॉल्व करो इसको, ये ऐसे ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3 आगे आ जाएगा जेड एक्स। अंक हमेशा आगे लिखे जाते हैं बहुपदों में। ठीक, जो आपके पास न्यूमेरल्स होते हैं, अंकीय पद होते हैं, उनको आगे लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका आपका गुणनखंड हो सकता है, बिल्कुल साधारण, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, बस हाँ आपको सर्वसमीका मालूम होनी चाहिए, कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और सेकंड ब्रैकेट में आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपको सर्वसमीका मालूम होनी चाहिए। ठीक, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो। यहां तक हो गए, आगे कह रहा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए मतलब प्रूव कीजिए, इतना इज इक्वल टू ये, आपके पास क्वेश्चन सीधा सा दिया है, डायरेक्टली हम यही इक्वल कर लेते हैं, ये इज इक्वल टू ये हमको प्रूव करना है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, इसमें हम LHS ले लें या RHS ले लें, आप LHS लो चाहे RHS लो, दोनों लेके सॉल्व करना है हमको। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमने RHS ले लिया, हमने क्या ले लिया RHS ले लिया, अगर हम RHS ले लेते हैं तो RHS हमारे पास है, मान लो हमने लिया टेक 2 RHS, अगर इसको लेंगे तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में आपके है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके, हाँ ये आपके पास है द्वितीय पक्ष में, ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक, हम ये जो RHS मतलब राइट हैंड साइड में है, इसको सॉल्व करेंगे और हम क्या ले आएंगे LHS ले आएंगे। कैसे सॉल्व करो इसको, 1/2 पहले ही है x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ ध्यान से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूला है ना, बिल्कुल, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप सर्वसंख्या पढ़े होंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक सर्वसंख्या है। यहाँ भी वही होगा वाई स्क्वायर, यहाँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी आगे आप देखेंगे तो जेड माइनस एक्स का ये हो गया, ये हो गया, अब आगे जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब सबसे पहले जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तीनों एक ही फार्मूले पर या एक ही सर्वसंख्या पर टूटे हैं, कौन सा,
चाहे आप इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर कह दो, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर कह दो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, या तो इसको कह दो होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे इसके फॉर्म में कर दो, बात एक ही है। अब मान लीजिए कि यहाँ हम सॉल्व करें 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर कहीं है, यहाँ है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ भी है और कहीं है वाई स्क्वायर यहाँ भी है, क्या होगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ भी, जेड स्क्वायर यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर हो गया, ये ऐड हो गया, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये आपके पास है। ध्यान से देखो 1/2 और अगले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम देखो जितने भी पद आपके पास हैं सभी पद में 2 है, सभी पद में क्या है 2 है, बाहर निकाल लो। अगर बाहर निकालोगे ठीक है तो 2 गुणा कर देगा और आगे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 निकल गया एक्स स्क्वायर, 2 निकल गया वाई स्क्वायर, 2 निकल गया जेड स्क्वायर, सब जगह से 2 निकल रहा है, यहाँ से 2 निकल गया एक्स वाई, यहाँ से 2 निकल गया वाई जेड, यहाँ से 2 निकल गया जेड एक्स, ठीक मिला। और ये 2 गुणा कर रहा है, ये 2 भाग कर रहा है, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि ये एक सर्वसमिका है, हम जानते हैं कि ये एक सर्वसमिका है इसलिए, और ये किसका फार्मूला है, ये सीधा फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का फार्मूला है। किसके माध्यम से, चूंकि ये क्या है, ये एक सर्वसमिका है, और अगर ये सर्वसमिका है तो सर्वसमिका है तो क्या है, कुछ नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसी का फार्मूला ये है, आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपने RHS लिया और आपका LHS आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। अब आगे आपके पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इस पूरे एक्सरसाइज में केवल और केवल सर्वसमिकाओं का खेल है। अगर आप सर्वसमिकाओं को ध्यान में रखते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और अगर सर्वसमिकाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सर्वसमिका क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम जानते हैं कि आपके पास सर्वसमिका ये है। अगर आपके पास सर्वसमिका ये है, अगर आपके पास सर्वसमिका ये है और ठीक है, गिवन दैट दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 0, x प्लस वाई प्लस जेड जहाँ है उसको रख दो। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसके प्लेस में हम रख क्या देंगे 0, भाई ये तो 0 है ना, इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है कि ये 0 है। अगले ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपके पास जो भी तमाम काम थे सब खत्म है, क्या 0 से अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0, सीधी सी बात। अगर 0 हो जाएगा तो आप कहोगे सीधी सी बात, इतना बड़ा लंबा चौड़ा हम क्यों लिखें, मत लिखो। 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का 3xyz को आप उधर ले जाते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3xyz उधर रहेगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। मतलब क्या है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो,
x को y को और z को जोड़ने पर 0 आ जाए तो इस सर्वसमिका का मान क्या आ जाता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अच्छा, अगर इतना याद है आपको, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, तो आपको एक ये फार्मूला समझ लीजिए मिल गया। मान लीजिए ये क्या मिल गया आपको, एक फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है कि वास्तव में घन किए बिना मान ज्ञात कीजिए। इसको घन नहीं करना है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखें अगर हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, इसको y, इसको z, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5। -12 में से 7 घटाएंगे -5, -5 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 0। मतलब 12 माइनस में है और 7 5 12 प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया 0। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया है। मतलब इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ गया है 0। इसलिए सर्वसमिका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz से, जहाँ क्या है, जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, वहाँ इस सर्वसमिका का मान आ जाता है या इस सर्वसमिका का उपयोग आ जाता है। अभी हमने प्रूव किया इज इक्वल टू क्या था, ये x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xyz। इसलिए 3x के जगह पे क्या है -12, y के जगह पे क्या है 7 और z के जगह पे क्या है 5। अगर हम सभी का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 और 60 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो 420 हो जाएगा। 420 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 1260 आ जाएगा। ठीक, क्या जाएगा आपके पास 1260। इसका हम गुणा करेंगे आपस में, यही आ जाएगा। ठीक, -1260 आ गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपके पास है। सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या है आपके पास 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। यहाँ भी देखें तो इसको अगर x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 28 प्लस, लेकिन माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15। फिर करेंगे प्लस, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13। 28 में से 15 घटाएंगे 13 आ जाएगा। 13 में से फिर 13 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा मेरा आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, मतलब क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 -15 -13 इज इक्वल टू क्या मिला आपको 0 मिल गया। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 0। इसलिए सर्वसमिका इससे जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, यही फिर नोट करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। x के जगह पे क्या आपके पास है 28, y के जगह पे क्या है आपके पास -15 और z की जगह पे क्या है -13। आपस में सभी का गुणा कर दो, कितना आएगा अगर हम करें तो 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 39 आ गया, और उसके बाद फिर 28 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे कितना आ जाएगा 15 × 120, 15 दूना 30 और 12 42, 420 आ जाएगा 420। 15 × 120, 15 दूना 30 और 12 42। अगर 420 का गुणा हम 39 में कर दें तो कितना आ जाएगा आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16,380। ये आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपने जो सर्वसमिका प्रूव की उसी सर्वसमिका पर आधारित करके क्या कर सकते हैं, आप अपना मान निकाल सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन कुछ दिया गया है क्षेत्रफल वगैरह, और क्षेत्रफल दिया है हमको क्या निकालना है, विमाएं निकालनी है। ठीक, ये भी हो गया।
ठीक, आगे क्या है आपके पास, नीचे दिए गए आयतों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई और क्षेत्रफल है और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपको दिया क्या है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 25a² - 35a + 12। ये आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब एक बहुपद दिया है, इस बहुपद का आप गुणनखंड कर दो। मैं कहूँ किसी आयत का क्षेत्रफल 12 है तो आप कहोगे 4 और 3 में तोड़ दो, 4 गुणे में 3, 4 लंबाई हो जाएगी और 3 क्या हो जाएगा, चौड़ाई। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक, अब मान लीजिए कि इसका गुणनखंड कर दें। अगर गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में पहले और अंतिम पद का गुणा हो जाता है, मतलब 25 का गुणा 12 में हो जाएगा। अगर 25 का गुणा 12 में कर देंगे तो 300 आ जाएगा, 25 का गुणा 12 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 300 को 2 भागों में तोड़ेंगे, जिनका आपस में गुणा करें तो 300 और जोड़े या घटाएं तो क्या आ जाए 35। गुणनखंड पीछे कर चुके हो आप। ठीक, अब ये हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके पास 300 है तो हम ले सकते हैं 20 और 15, 15 और 20 का आपस में गुणा कर देंगे तो 300 और 15 और 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 35। तो ये आ गया 25a³ माइनस, हम क्या कर रहे हैं 20 और 15 को जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है 35 और बगल में a है, a को ऐसे नोट कर लो, 25a³ माइनस 20a और प्लस माइनस माइनस 15a और प्लस में क्या हुआ आपके पास 12। कॉमन कर लीजिए इन दोनों में से एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में से 5 कॉमन हो सकता है पहली बात, और a यहाँ a² है, a यहाँ 2 बार है, एक बार कॉमन कर लोगे तो 5 × 5 = 25, एक बार का a बच जाएगा, 5 × 4 = 20, 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ से अगर आप 3 कॉमन कर लो तो 3 × 5 = 15a और माइनस कॉमन किया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 × 4 = 12। फर्स्ट ब्रैकेट में 5a - 4 और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5a - 3। आपके पास ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी लंबाई। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई तभी तो क्षेत्रफल आया, और हमको इस तरीके से लंबाई मिल जाएगी और ये क्या मिल जाएगी आपको चौड़ाई। ये दोनों उत्तर आपको मिल जाएंगे। ऐसे अगला भी करना है आपको। अगला क्या दिया है देखते हैं। अगले में क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल 35y², 35y² है यहाँ, 35y² प्लस 13y और माइनस में 12। यहाँ भी वही काम, 35 और 12 का आपस में गुणा करेंगे, 35 और 12 का आपस में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 420। 420 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 ऐसे भागों में कि जिनका आपस में गुणा करें तो 420 आ जाए और जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए 13 आ जाए। क्या क्या हो सकता है आपके पास 420, गुणनखंड कर लो 420 का, 2 1 0 2 105 3 35 और उसके बाद फिर 5 7 7 1। पैंतीस का गुणा अगर हम 12 में कर देते हैं तो हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36 और 6 × 42 420। इसका आपस में हमने गुणनखंड किया, हमको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। 2 दूना 4 और 4 × 5 = 20 और 7 × 3 = 21, अभी भी नहीं आएगा। फिर अगर हम देखें तो भी अभी नहीं आएगा। चेक करते हैं क्या इसका संभावित गुणनखंड हो सकता है।
28 और 15 हमारे पास 7 चौक, हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर 15। अगर हम 28 और 15 ले लेते हैं, 28 और 15 का आपस में गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा, और 28 में से अगर हम 15 माइनस कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो सीधी सी बात 35y स्क्वायर जो आपके क्वेश्चन में था, और प्लस का 28y माइनस का क्या हो जाएगा 15y माइनस में क्या हो जाएगा 12। 28 और 15 का आपस में गुणा करेंगे तो 420, और 28 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 13। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम माइनस कर सकते हैं 7 चौके 28, 7y कामन हो सकता है, तो 7 बच्चे में क्या हो जाएगा 35, 1y कामन हो गया, 1y बचा, यहाँ से 7 चौके 28 और y कामन हो गया तो बाहर रहेगा, माइनस यहाँ से अगर हम 3 कामन कर लें तो हो जाएगा 3 बच्चे में क्या हो जाएगा 15 और y, और माइनस कामन हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 3 चौके 12। दोनों ब्रैकेट में समान है, इसको एक साथ कर लो, और अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 7y और -3। ठीक है, ये आपके पास उस आयत की संभावित लंबाई और क्या हो सकती है चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ हो सकती है। संभावित लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक, ऐसे ही अगला प्रश्न हमको कुछ दिया गया है, हमको एक घनाभ दिया है और उस घनाभ का क्या दिया है आयतन, और इस आयतन की हमको बीमा निकालनी है, और बीमाओं के लिए जो मान है वो क्या हो सकता है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। सीधा सा काम, जैसे इस क्वेश्चन में हमने गुणनखंड किया, इसमें भी। अब आप जानते हैं कि जो घनाभ होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, यही होता है। मतलब इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे। जैसे देखो, पहला क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अगर इन सब में से हम 3x कामन कर लें तो 3 कामन हुआ यहाँ से, x 2 बार है, 1 बार कामन हुआ 1 बार बचेगा, 3 चौके 12, 4 बचेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे में x और गुणे में x माइनस 4। तो संभावित बीमाएँ क्या हो सकती हैं, संभावित बीमाएँ हो सकती हैं 3 हो सकता है, x हो सकता है, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 4, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 4। ये तीनों, एक को लंबाई, एक को चौड़ाई और एक को क्या हम ऊंचाई मान सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? 3 गुणनखंड मिलेंगे, यही तीनों क्या हो सकती हैं इस घनाभ की बीमाएँ, क्योंकि घनाभ की बीमाओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आयतन दिया है 12k y² प्लस 6k y माइनस 20k। यहाँ से देखो 2 कामन हो सकता है, k कामन हो सकता है, कर लो, 2 छक 12, 6 k कामन हो गया तो y², यहाँ से k कामन हुआ, 2 कामन हुआ तो 3 और y हो जाएगा, और 2 10 20 हो जाएगा, k कामन हो चुका है। ठीक, क्या इसका आपस में हो सकता है फैक्टर? नहीं। मतलब क्या होता है, संभावित लंबाई क्या हो सकती है, संभावित लंबाई आपके पास हो सकती है 2 + 2 हो सकता है आपका, k हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 4ky 12ky², उसके बाद फिर 6ky और -20k। तो इसके संभावित आपका जो हो सकता है यही हो सकता है। संभावित लंबाई क्या हो सकती है 2, और चौड़ाई क्या हो सकती है आपके पास k, और ऊंचाई क्या हो सकती है आपके पास इज इक्वल टू, ऊंचाई आपकी हो सकती है ये 6y² प्लस 3y माइनस 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से जो एक्सरसाइज 2.5 था, एक्सरसाइज 2.5 का ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर हम इसको देखें, ठीक, तो अगर इसका संभावित गुणनखंड अगर हो सकता है तो देखेंगे 3, इसका संभावित गुणनखंड क्या हो सकता है, अगर हम गुणनखंड करें 6y² प्लस 3y और -10, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 छक क्या हो जाएगा 60 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनका आपस में गुणनखंड करें, आपस में गुणा करें तो 60 आ जाए, जोड़े और घटाएं तो क्या आ जाए 3। क्या ऐसा कोई मान संभव है? ठीक, ऐसा कोई संख्या संभव है? साठ का गुणनखंड कर लीजिए, 2 30 2 15 3 5 5 एकम 5,
ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है इसके लिए। तो 6y² + 3y - 10, लेकिन हमें लगता है कुछ क्वेश्चन में आपके समस्या कुछ ना कुछ ज़रूर है, क्योंकि यहाँ आपका जो आंसर दे रहा है यहाँ 4k कॉमन करके दे रहा है, और 4k कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12ky² + 6ky और -20k जो आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, यही हो सकता है जो आपके पास संभावित है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।